जॉब कर रहे हो लेकिन पैसा सेव नहीं हो पा रहा है, मेहनत कर रहे हो, इंक्रीमेंट भी हो रहा है, लेकिन मंथ एंड में ठन ठन गोपाल हो जा रहा है। तो आज मैं आपको इसका एक बेस्ट उपाय बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, चाहे आप सरकारी जॉब वाले हो चाहे प्राइवेट जॉब वाले हो, ये वीडियो जॉब वालों के लिए है जिनकी सैलरी आती है पर मंथ। तो करते हैं स्टार्ट, देखना वीडियो लास्ट तक। हालांकि मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरी वीडियो की बैकग्राउंड अच्छा ना हो, मेरी वीडियो का एडिटिंग अच्छी ना हो, लेकिन मेरा जो मैं आपको कंटेंट दूंगा ना, आप याद करोगे भाई यही वीडियो है। करते स्टार्ट। देखिए, मेरी वीडियो ट्यून्ड है, यानी कि मेरी वीडियो उनके लिए है जो लोग सैलरी के ऊपर डिपेंड है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे आप किसी की दुकान में काम करते हो, चाहे किसी आप कंपनी में हो, यानी कि आप सैलरी पे डिपेंड हो। तो सैलरी वालों का एक मतलब मैंने बहुत लोगों से बात करी तो मुझे पता लगा कि सैलरी वाले लोगों का एक बहुत बड़ा इशू है कि मंथ एंड में कुछ बचता ही नहीं हाथ में। यानी कि आप ये समझ लो 95% लोग ऐसे हैं, सरकारी जॉब वाले भी, जिनको सरकार टीए डीए एचआरए अलाउंसेस देती है, उसके बाद भी उनका मंथ एंड में सेविंग नहीं पाती, उल्टा लोन भी है। तो ये आज डिस्कशन होगा कि कैसे हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, और पक्का निकलेंगे। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे, बात को सुनोगे मेरी, तो 100% आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं ऐसी बात नहीं करता, मैं आप कोई भी वीडियो देखना, मैं ऐसी बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर 1 पे है वो है आपका लगाम, यानी कि अपने ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। मैं आपको कोई बोर्ड नहीं कर रहा, मैं आपको पॉइंट बताऊंगा अभी। जैसे हॉर्स है, घोड़ा। अब घोड़े के ऊपर लगाम लगती है तभी घोड़ा कंट्रोल में आता है, वरना घोड़ा यहाँ वहाँ भागता है। तो आपको अपने ऊपर खुद लगाम लगानी है। आप इंसान हो, आप कोई जानवर तो हो नहीं, तो इंसान हो, आपका दिमाग जो है वो आप वहाँ आपको लगाम लगानी है अपने एक्सपेंसेस और अपने इच्छाओं पे। मतलब कि भाई ये देखो, आप पहले अपना मुंह धो कर ये शीशे के सामने अपने आप से पूछो कि आप कौन हो और किस फैमिली से बिलोंग करते हो। मतलब कि आप अपने आप से पूछो कि मैं कौन सी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। क्या मेरे पापा या मेरी फैमिली बहुत बड़ी रईस फैमिली है, शाही खानदान से आ रहा हूँ जहाँ मेरे पास ज़मीनें हैं, संपत्ति हैं और बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली फैमिली से आ रहा हूँ जिनका ब्याज ही इतना मोटा आ रहा है कि भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इनके बड़े बड़े खेत हैं, कुछ ऐसा है सिस्टम है। तो भाई मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, आप वीडियो को मत देखो, आप तो सही रास्ते पे हो, आपको मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन जो जिनका आंसर नाम है कि नहीं भाई मैं इतनी रईस फैमिली से नहीं हूँ, मैं मेरे पापा कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, या मैं एक आम फैमिली से हूँ, जिनका ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनका अपना मकान भी नहीं होगा, मकान होगा भी तो बहुत लोअर एरिया में होगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं निकल जाती है सामने। तो ज़्यादातर लोग जो है वो लोअर क्लास या मिडिल क्लास तक ही सीमित। तो आप ही देखो, क्या मैं अपने इस बैकग्राउंड के लेवल में क्या मैं खर्चे कर रहा हूँ? तो आप देखोगे आप बैकग्राउंड क्या अपनी लेवल से ज़्यादा के खर्चे कर रहे हो, लाइफस्टाइल मेंटेन करने का दिखावा कर रहे हो, फेक स्टाइल। यानी कि आप एक आम फैमिली से आते हो लेकिन आप नवाबी के चक्कर में 1 लाख के आईफोन लेके घूम रहे हो, आप महंगी महंगी वॉच लेके घूम रहे हो, आप महंगी महंगी दारू पी रहे हो, लड़कीबाजी कर रहे हो, शॉक पहन रहे हो, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, महंगे महंगे शूज़ ले रहे हो, और यहाँ जा वहाँ जा, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जा, पार्टी में जा, कॉन्सर्ट में जा, महंगी महंगी जगह जा। तो यही आपको मतलब डुबा रहा है। इंसान की आदत ही इंसान को डुबाती है। कोई भी इंसान अमीर या गरीब नहीं होता, उसकी आदत ही उसको अमीर या गरीब बनाती है। ये बात को आप समझना, बहुत गहराई वाली बात बोली है। इंसान की आदत, इंसान की सोच ही इंसान को गरीब या अमीर बनाती है। आप अपने खर्चों के इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंस कर रहे हो तब तो सही है, यानी कि रेशियो में तो सब कुछ सही है। रेशियो में तो आप किसी सांप का जहर भी दवाई का काम करता है। आपको अगर ना बताओ, सांप का जहर भी दवाइयों में यूज होता है, लेकिन रेशियो में। अगर सांप का जहर ज़्यादा हो जाएगा, इंसान मर जाएंगे, बात समझना। तो ऐसे ही आपके शौक हैं, आपके खर्चे कि रेशियो में ही हो।
जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही, उससे कम ही हो, बल्कि मेरा मानना यह है कि जितनी आपको नीड है ना, सपोज़ आपको फ़ोन लेना है, अब आपको अगर फ़ोन लेना है और आपके बजट में आ रहा है फ़ोन 20 का, तो बोलूँगा आप 20 से कम कर लो, 18-17 कर लो। जबकि होता उल्टा है कि भाई फ़ोन लेना है 20 का, अरे मेरे साथी पे तो आईफ़ोन है, मैं तो दिखाऊँगा मैं उसका बाप हूँ, और ले भाई आप ले आए नया वाला आईफ़ोन, या सेकंड हैंड या फिर सेल में, कैसे, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो आपका यही आदतें आपको डुबाती हैं, जिसकी वजह से आज आपका हाल ये है। आप ये देखो कि आप जब फर्स्ट डे अपनी जॉब पर आए थे, जब आप पहले दिन नौकरी पे आए थे, उस समय जो आपकी हैसियत थी, औकात थी, यानी कि आपका जो बैंक बैलेंस था, जो आपकी आर्थिक हालत थी फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब, और आज में देखो क्या अंतर है। आप बोलोगे नहीं भाई मेरी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, समय के साथ साथ सैलरी आपकी बढ़ेगी, लेकिन क्या आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ा? क्या आपकी नेटवर्थ बढ़ी? क्या आपकी औकात बढ़ी? नहीं बढ़ी। सिर्फ आपका लाइफस्टाइल बढ़ा, आपके खर्चे बढ़े, आपका नवाबीपंथी बढ़ी, ना कि आपकी नेटवर्थ बढ़ी। जबकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम नेटवर्थ के लिए तो काम कर रहे हैं, हम पैसे के लिए तो काम करते हैं। भाई आप समझे नहीं आप चाहे मंदिर में पुजारी हो, चाहे आप नासा में साइंटिस्ट हो, चाहे आप किसी के यहाँ काम करते हो, कोई भी प्रोफेशन हो, सबका टारगेट एक ही है, 99.99% की हमें भाई पैसा कमाना है। हम लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं, है ना, मैं क्यों बैठा हुआ हूँ? है, पैसे कमाने के लिए। जो बात है मैं ओपनली बोलूँगा, जो इसमें कोई शर्म करनी कि हम पैसे के लिए बैठे हैं। आप पैसे के लिए ही बैठे हो, आप पैसे के लिए ही अपने घर छोड़ के कहीं नौकरी कर रहे हो, तो पैसे के लिए कर रहे हो ना, पैसा ही नहीं आ पा रहा तो क्या फ़ायदा? समय ही तो हाथ से निकल रहा है बस, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इतना सब त्याग करके, अपना घर बार छोड़ के, अपने आप को पूरा घिस के किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो और पैसा ही नहीं सेव कर पा रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे चलो आप घर ही चले जाओ। गोल आपका क्या है? यही तो गोल है। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, उसका गोल क्या है, मतलब जब वो स्टूडेंट होता है कि उसको मार्क्स लेके आने। अब कोई स्टूडेंट मार्क्स ही नहीं लेके आ पा रहा, कोई स्टूडेंट पास ही नहीं हो पा रहा, तो वो स्टूडेंट किस काम का? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हालांकि मार्क्स मैटर नहीं करते, मैं आपको बस एक बात बता रहा हूँ कि भाई जो जिसका काम है वो वही नहीं कर पा रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हो क्या रहा है ज़्यादातर लोगों के उसमें कि भाई वो जहाँ आज से पहले थे, 2-3-5 साल पहले थे, आज भी वही है, या ऐसे बुरा हाल हो रखा है कुछ लोगों का, लोन में फंसे हुए हैं, कुछ गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, क्या बोलूँ मैं। तो कुछ नहीं हो रहा। आपके सीवी और बायोडेटा में, जो आपका सीवी होता है ना, जहाँ जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सीवी रेज्यूमे होता है, वहाँ पे बस आपका एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, इसके अलावा लाइफ में आपका कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आप सीवी में वो दो कॉलम के लिए बैठे हो कि हाँ भाई आपका एक्सपीरियंस अब 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, आपकी सैलरी स्लिप इतनी से इतनी हो गई, बस। जबकि आपका बैंक बैलेंस कुछ जोड़ ही नहीं पा रहा। पहले बैंक बैलेंस से फिर आपका इन्वेस्टमेंट है, बैंक बैलेंस से कोई कुछ नहीं होगा, सेविंग से कोई कुछ नहीं होता, सेविंग तो बस एक पार्ट है, होता तो इन्वेस्टमेंट से, लेकिन वो इसके बाद का स्टेप है। पहले आप फर्स्ट स्टेप पे तो आओ, पहले आप सेविंग पे तो आओ, इन्वेस्टमेंट तो बाद की बात है। तो ये मतलब मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, पहले आप सेविंग करने तो सीखो, सेविंग कैसे करते हैं। अब आप बात करता हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए, सेविंग करने का सबसे आसान तरीका जो मैंने प्रैक्टिकल आजमाया है और लोगों ऊपर टेस्ट भी किया है, मैंने ये देखा है कि आप कुछ मत करो, आप एक कॉपी और पेन लो और उस पर लिखो कि मेरी इस महीने इतने रुपए सैलरी आई, इतना मेरा रूम रेंट गया, इतना मेरा खाने पीने में गया, इतना मैं जाने आने में गया, इतना मेरा ये एक्सपेंस वो एक्सपेंस, इतने मैंने फालतू की शॉप किए, इतने मैंने जो है फालतू की चीज़ों में गया, ये मैंने वहाँ यहाँ घूमने गया, जो भी आपने किया सब आप लिखो। इतनी मैं दारू पी ली, इतनी मैंने लड़कीबाजी करी, इतनी मैंने अय्याशी करी, सब लिखो आप, जो है वो लिखो आप, कुछ छुपाओ मत। लिख दिया। लिखने से ही, सिर्फ लिखने से ही आपकी 4-5-6 हज़ार की सेविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, ना हो तो आप मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा। सिर्फ लिखने भर से ही आपकी 10% सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देखोगे अरे हाँ यार इनने सही कहा, मैंने यार ये फालतू का, ये मैं वहाँ घूमने गया फालतू में, मुझे वहाँ जाना नहीं था,
क्या यार, अच्छा यार मैं तो वहाँ गया था महंगे वाले सैलून में बाल कटवाने के लिए, मैंने 1000 रुपये दे दिया। अरे यार ये काम मेरा 100 में भी हो रहा था। अरे यार मैंने महंगी वाली दारू पी ली, ये तो जरूरत थी नहीं। अरे यार मैं तो बहुत महंगे वाले रेस्टोरेंट में आ गया अपने बर्थडे पार्टी में या किसी के साथ। अरे यार ये महंगा कर दिया मैंने, मैं चाहता था उसको कम करता। अरे यार मैंने तो ज़ोमैटो से स्विगी से बहुत महंगी महंगी चीज़ें मंगा ली। अरे यार इतनी मुझे जरूरत नहीं थी, इससे बड़े तो मैं एक चीज़ें घर पे अपने बनाता। तो ऐसे करके मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ऐसे 100 एग्जांपल हैं। आप देखोगे हाँ भाई, आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई आपने ये फालतू फालतू खर्चे किए हैं। जब लिखोगे तब, लिखने में बड़ी पावर है। जितने बड़े बड़े पोइट्री हुए हैं, राइटर्स हुए हैं, सब लिखने से ही हुए हैं। हमारे शॉप में, बिजनेस में ये जो लिखता है वो बहुत आगे जाता है। यानी कि अगर कोई मेरी दुकान पे आइटम खत्म हो रहा है, मैं उसको लिखूंगा ना तो मैं बहुत आगे जाऊंगा। जो लिखता है वो बढ़ता है। तो लिखने में बहुत पावर है। आप एक बार ट्राई करना, मैं आपको एक बार मेरी बात मान के आप लिख के देखना अपने सारे खर्चे विद इनकम। और एक काम और करना, उसको लिखने के बाद ना एक बार चैट जीपीटी पे अपलोड कर देना कि ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरी सैलरी है, आप बताओ कि मैं कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करूँ कि मेरी सेविंग होने स्टार्ट हो जाए। ये आप प्रॉम्प्ट डालो एआई पे, और एआई आपको और बेटर वे में बताएगा। क्योंकि देखो सबका स्टाइल अलग है। कोई घर छोड़ के कहीं जॉब कर रहा है, कोई घर में जॉब कर रहा है, कोई घर के आसपास जॉब कर रहा है, किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के नहीं है, किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट है, कोई शादीशुदा है। तो सबका सबका केस अलग अलग है। तो एआई ही आपको आपके केसेस के अनुसार बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके बताएगा कि कैसे आप सेविंग कर सकते हो इस सैलरी में, इस हालात में, इस सिचुएशन में। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने जो देखा है कि मेरा मतलब कुछ दोस्त हैं जिन्होंने भाई एमबीए वगैरह करा, वो अनजान शहर में, मतलब अलग शहर में जा रहे हैं। अब वहाँ पे भाई वो, अब आप खुद देख लो, कोई अगर लड़का या लड़की घर छोड़ के किसी अनजान शहर में जा कर के वहाँ रहते हैं, तो भाई देखो कुछ ना कुछ तो गलत काम होता है। कोई दूध का धुला नहीं है, 100 में से कोई 1-2 होंगे बढ़िया, लेकिन वहाँ पे गलत आचरण में आता है। वहीं से शौक की गंदी आदतों की लत लगती है, वहीं से इंसान डूबना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे आपके माँ बाप नहीं है आपको रोक टोक करने के लिए, वहाँ आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आप पैसा भी कमा रहे हो तो आप किसी के आगे झुकोगे नहीं, तो आप सब कुछ करोगे, है ना। वहाँ फिर आदमी जो है गंदी हैबिट के साथ साथ दारू वगैरह, मतलब बहुत कुछ ड्रग्स वगैरह, खैर वो तो हम अलग टॉपिक पे जाएंगे किसी, या चलो ये भी नहीं करता कोई आदमी, चलो, लेकिन वो लाइफस्टाइल के जाल में फंस जाता है। यानी कि उसके ऑफिस वालों के पास अगर आईफोन्स हैं, महंगी महंगी बाइक्स हैं, कार्स हैं, तो वो भी उसी के लेवल में आने की कोशिश करता है या उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यही छोटे मोटे ट्रैप आदमी में उसमें फंस जाता है, जो वो फंसते हैं जिनका मानसिक रूप से जो इतने कंट्रोल नहीं है। मतलब जो जो लोग समझदार हैं, मेच्योर हैं, वो उनको पता है कि भाई ये आईफोन 1 लाख का लेना बेवकूफ़ी है, ये वो, या फिर मतलब ऐसे कुछ भी इतनी महंगी बाइक लेना बेवकूफ़ी है, जो भी है। तो उनको तो पता है, वो तो अपना सेविंग केस में है। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं होते कि वो कंट्रोल कर पाएँ। अगर आपके हाथ में 1 लाख रुपये मैं दे दूँ ना, तो आप बोलोगे यार, आपके हाथ में यूँ ही होंगे, आप बोलोगे यार 1 लाख रुपये आ गए, चल मैं जा रहा हूँ, गोवा जा रहा हूँ, चल मैं जा रहा हूँ, मैं ये लूँगा, चल यार मैं एप्पल लूँगा, या मैं बाइक लूँगा। तो आधे लोग तो इसी 1 लाख रुपये देख करके काम जाते हैं। पहले आपको मानसिक रूप से आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है। वो आप कैसे होगा, वो आप ध्यान लगाओगे, है ना, थोड़ा सा मतलब मेडिटेशन वगैरह करोगे, योगा वगैरह करोगे, वो आप खैर अपना एक सबका अलग अलग वे है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। मेरा एक मतलब दूर का कोई मतलब दोस्त है, वो, मैंने उससे कहा कि भाई तू अपने रूम में रहता है, मतलब कि भाई बाहर वो जॉब करता है तो वहाँ वो रूम में रहता है। मैंने कहा तू अपने रूम में 2 रख ले, यानी कि शेयरिंग कर ले रूम को अपने, तेरी सैलरी तो तेरा रूम रेंट होगा वो आधा हो जाएगा। तो वो ये कि नहीं भाई हमें तो अपनी प्राइवेसी दिखानी है, हमें तो अपनी नवाबी बनती दिखानी है। तो ऐसे 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 लोग जो है फंसते हैं भाई। अगर आप सही जेन्युइन बंदे हो, फालतू के खर्चे वर्चे नहीं करते, शौक का कंट्रोल में है, सब काम रेशियो में है, देखो सब काम हो लेकिन एक रेशियो में हो। और आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 800 रुपये की दारू पी रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो सही है। हालांकि मैं दारू को प्रमोट नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रेशियो बता रहा हूँ मैं आपको कि
ऐसा ना हो कि भाई आपकी सैलरी 20, 30, 40 हज़ार रुपये है और आप हर हफ्ते 4-5 हज़ार की दारू पी रहे हो और स्नैपशॉट डाल रहे हो उसकी लोगों को दिखाने के लिए, तो वहीं से तो आदमी आदमी का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। मेरी बात को आप शायद समझ गए होंगे। और जो लड़कियां जो ये देख करके शादी करती हैं कि भाई इस लड़के की सैलरी बढ़िया है, मैं उनको एक उनकी आँख खोल दूँ कि सैलरी से कुछ नहीं होता, कितना पैसा लड़का सेव कर रहा है वो मैटर करता है, वो की लाइफ वहीं से ही चलती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए है, लेकिन वो अय्याश हैं और सारा पैसा उड़ा दिया और उल्टा लोन अलग हो गया। और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनकी सैलरी 20-30 हज़ार है, लेकिन वो मंथ एंड में जो है 10 हज़ार के ऊपर पैसा सेव कर लेते हैं बैंक में। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, साइकोलॉजी मैटर करती है हाथी के दांत दिखाने की और खाने की। और तो वो ये किसी की लाइफस्टाइल देख करके जज मत करना कि वो रईस होगा या गरीब होगा, है ना, क्योंकि ये फेक दुनिया है, ये फेक स्टाइल है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ लोग अपने आप को नवाब दिखाते हैं, अपने आप को बेटर दिखाते हैं, लेकिन वो अंदर से उतने ही ख़राब होते हैं। जो बाहर से जितना सिंपल दिख रहा है वो अंदर से उतना ही स्ट्रॉन्ग है, इतना ही बेटर फाइनेंसिस में वो है। तो मैं आपको अपना बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आप जिस फ़ोन से वीडियो देख रहे हैं, ये फ़ोन मेरा मात्र 20 हज़ार का रियलमी का फ़ोन है। और मैं चाहूँ तो, हालांकि मुझे बोलना चाहिए, मैं चाहूँ तो ऊपर वाले का खैर वो आशीर्वाद है कि मैं अभी सबसे महंगा आईफोन जो 2 लाख का है, 17 प्रो मैक्स 2 टेराबाइट, 1, 2, 3, 4 बताओ कितने चाहिए आपको, विदाउट एनी लोन अपने दम पे अभी मैं ले आऊँ। लेकिन मुझे पता है कि यही आदतें मेरे को मार देंगी। अगर मैं आईफोन लूँगा फिर मुझे बाइक भी चाहिए, फिर बाइक आईफोन है मेंटेन करने के मुझे हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वही आदमी मरता है। तो ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।